Hello, dear student. Very good morning to all of you. In the last video, we learned periodic table, electronic contributions, and exceptional electronic contribution. Please take notebook and pen. Note down important point coming from this video. Join with me. Very positive, giving positive command to your brain. Today we are going to learn valency. What is valency and variable valency? Variable valency and valency. Keep in mind, first valency is what? Element shows, valence is what? It is the combining power. It is combining power of element, combining power of element. Second thing, combining power of element. This combination takes place by loss of electron, gain of electron, or share of electron. Means number of electron, loss, gain, and share to complete object. Complete object. This is the second definition of valency. Combining power of element. The second is the number of electron loss, gain, or share to complete octet is known as valency. Valency is two type. ये वैलेंसी जो होता है वो दो टाइप का है. वैलेंसी का टाइप दो है, याद रखिएगा. वैलेंसी का टाइप दो है. एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी. दूसरा होता है कोवैलेंसी. इसकी बात समझाने जा रहा हूं. जब इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी. अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होके ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग कोवैलेंसी. क्लियर? ये तो वैलेंसी की सिंपल डेफिनेशन है. उसके टाइप है. इसके क्या है? टाइप है. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेप इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Number of electrons present in outermost shape is known as valence electron. Forget this all thing. Our aim is what? How to calculate valency. अपना जो मोटो मेन मकसद हमारा है कि हमें वैलेंसी निकालने को आने को होना. तो यहाँ पे मैं दो चीजें लिख रहा हूँ फॉर मेटल के लिए. फॉर मेटल जब होता है, ये मेटल जब रहेगा, ये मेटल जब होगा तो याद रखिएगा क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल ही वैलेंसी होता है. राइट हियर कैपिटल में. ओके. अगर हमारा नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल के केस में याद रखिएगा वैलेंसी जो होता है, ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होता है. बस ये दो फॉर्मूले हैं वैलेंसी के. ठीक. अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं. अगर मान के चलो मेरे पास में सोडियम है, ये 11 है, ये मेटल है, ये होगा 281. तो ये आउटरमोस्ट है, ये वैलेंस सेल है, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है. कितने हैं? 1 है. तो इसका वैलेंसी कितना होगा? 1. क्लियर? अगर मान के चलो मेरे पास में मैग्नीशियम है, ये 12 है, 282 है, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है. कितने हैं? 2 है. इसका वैलेंसी हुआ 2. क्लियर? कैल्शियम लेते हैं. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है. ये बनेगा 2882. ये लास्ट देखिएगा, इसमें कितने हैं? 2 है. तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना होगा? 2. इस तरीके से ये वैलेंसी निकालना है. किसके लिए? मेटल की बात किया. मैं मेटल की बात कर. अब नॉन मेटल की बात करते हैं. नॉन मेटल में मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूं. नॉन मेटल में मैंने ये Cl लिया, O लिया और ये 17 है, ये 8 है, ये 15 है. ये क्या लिखेंगे? 287 लिखेंगे. ये लिखेंगे 26 लिखेंगे. ये लिखेंगे 285 लिखेंगे. क्लियर?
यहाँ पे देखिएगा ये बैलेंस है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब 7 माइनस 8 हो गया, ये 6 माइनस 8 हो गया, ये 5 माइनस 8 हो गया, ये क्या करेगा 1, ये क्या करेगा 2 और ये क्या करेगा 3। इससे हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया मेटल 1 2 3 शो करता है, 1 2 3 शो कर सकता है, मेटल 1 2 3 शो करता है, और नॉन मेटल जो होता है -1 -2 -3 शो करता है। ठीक है, मतलब ये 1 2 3 शो करेगा। क्लियर, मेटल 1 2 3 शो करता है, इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन -8 होगी, बस हो गई कहानी खत्म। ये इसी से वैलेंसी आप किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकाल सकते हो, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकाल सकते हो। क्लियर, अब बात करते हैं हम लोग ये वैलेंसी होने के बाद में आते हैं डायरेक्ट आते हैं हम लोग वेरिएबल वैलेंसी, क्योंकि हमारा मकसद ही वेरिएबल वैलेंसी इसको पढ़ना है, क्योंकि ये आईआईटी जेईई में पूछते हैं। अब वेरिएबल वैलेंसी होता क्या है तो ध्यान रखिएगा। मान के चलो मैं हूं, मेरी कैपेसिटी एक फ्रेंड बनाने की है, 2 फ्रेंड बनाने की है, 3 फ्रेंड बनाने की है, 4 फ्रेंड बनाने की है। मैंने क्या किया, चेंजेबल कंबाइनिंग कैपेसिटी शो किया, चेंजेबल कंबाइनिंग कैपेसिटी शो किया। तो इसी को क्या बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। अगर मैं एक फ्रेंड के साथ में रहूंगा 1, 2 के रहूंगा 3, 3 के साथ में रहूंगा 3, 4 के साथ में रहूंगा 4, तो मैंने क्या किया चेंजेबल कंबाइनिंग पावर शो किया। मतलब ये वेरिएबल बैलेंसी जो होता है, ये वेरिएबल बैलेंसी जो होता है, इसको याद रखिएगा, चेंजेबल कंबाइनिंग पावर, ये चेंजेबल कंबाइनिंग पावर होता है, समझ में। अब ये आखिरकार होता क्यों है, ऐसी क्यों करता है एलिमेंट, उसको मजा आता है, उसको मजा तो होगा कि ऐसे क्या, मैंने नहीं, ये शो करता है क्योंकि इसमें होता क्या है, एक आउटर शेल होता है, एक आउटर शेल होता है, एक इनर शेल होता है, सॉरी एक पेनल्टीमेट शेल होता है, पेनल्टीमेट शेल होता है, और एक होता है कोर शेल, एक होता है हमारा कोर शेल। क्लियर, कोर शेल होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से और यहां से तीनों जगह से अगर इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाता है, तीनों जगह का इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, गेन होगा और शेयर होगा, तब वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा कोई भी एलिमेंट तभी वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा आपके लिए कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से और यहां से भी लॉस करेगा। ये हुआ रीजन वेरिएबल वैलेंसी का। दूसरा रीजन है इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा हूं। डी ब्लॉक में वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करता है, क्योंकि हमें पता है कि ये ns होता है, n-1 d होता है। ये ns और n-1 d, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, 4s और 3d ले रहा हूं। इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो होता है ना, तो एनर्जी डिफरेंस जो होता है not more means this is the nearly same energy, this combine with each other and form a new subcell फॉर्म करेगा। न्यू सबसेल से फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, गेन होगा और शेयर होगा। तो यहाँ पे भी हमारा प्रोबेबिलिटी बनता है कि ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं हमारे, वो भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो क्यों कर रहा है, उसकी तरफ वापस ध्यान रखिए। ये ऐसा ये डी है, 4s है 3d है, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। ये क्या होता है, एक मिलके एक नया सबसेल बनाते हैं, फिर कंबाइनली ये क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, गेन होगा, शेयर होगा, फिर हमें वैलेंसी मिलेगी। इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। अब पी ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक, पी ब्लॉक की बात करते हैं। अगर मान के चलो मेरे पास में इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो यहाँ पे ऐसी है, 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 1 2 1 है, और ये डी है, ये डी में रिप्रेजेंट करता हूं मैं, 1 2 3 4 एंड 5 है। क्लियर, अब देखिएगा इसमें 1 शो करता है। अब क्या होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट में 1 शो करता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रमोट होगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर में जंप कर जाएगा और क्या बनाएगा, ये बना देगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा।
अब यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो सकते हैं, शेयर भी हो सकता है। तो ये 3 शो करना है। क्लियर? अगर मान के चलो दूसरी के साथ ये यहाँ पे 2 है, अब ये भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन अगर इधर प्रमोट हो जाता है तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। डी में क्या हो रहा है देखिए, अभी डी में क्या हो रहा है, ठीक, डी में क्या हो रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब देखिएगा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 है। ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो सकते हैं, क्या होगा, शेयर भी हो सकता है, मतलब ये होगा 5। क्लियर? अगर मान के चलो अगेन यहाँ से उठ के ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा तो ये तो कुछ करेगा 7, ये करेगा 7। समझ में आ रहा है? ये पी ब्लॉक के केस में, ये पी ब्लॉक के केस में ऐसे होता है। वेरिएबल वैलेंसी, ये एनएस है, ये एनपी है और ये एनडी। समझ में आया? ये पी ब्लॉक के केस में ये बताया हूं। डी ब्लॉक के केस में क्या होता है ये भी बताया हूं। एनएस और एन n-1 d ऑर्बिट मिक्स होके एक नया सब ऑर्बिट बनाएंगे, सब शेल बनाएंगे, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होके वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। पी ब्लॉक में ऐसे होता है। और जनरल में क्या होता है? जनरल में होता है आउटर इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन, देन कोर इलेक्ट्रॉन। इससे इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होते हैं तब भी वो क्या करेगा, वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं, हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। पहला मैं फास्फोरस लेता हूं, एक एग्जांपल फास्फोरस लिया मैंने, और एक फास्फोरस लेता हूं बढ़िया सा एग्जांपल। फिर उसके बाद में दूसरा एक लेता हूं मैं नाइट्रोजन लेता हूं, फिर एक बी ब्लॉक एलिमेंट लेता हूं मैं एमएन का एग्जांपल लेता हूं। 3 एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने वेरिएबल वैलेंसी शो करने के लिए। फास्फोरस 15 है हमारा, फास्फोरस क्या है 15 मतलब क्या होगा, ये नियॉन हो जाएगा। नियॉन के बाद में क्या आएगा मालूम है? नियॉन के बाद में NS 3 3s2 3p, ये हुआ 10 2 12 और 3 15। क्लियर? और फास्फोरस जो शो करता है, फास्फोरस की वैलेंसी क्या क्या शो करती है इसको ध्यान रखिए। 5 3 -3 शो करता है। ये शो करता है 5 3 -3, कैसे शो कर रहा है थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, और यहाँ पे डी मैग्नेट है। डी क्या है? डी मैग्नेट है। ये पी ब्लॉक है इसलिए ऐसे बता रहा हूं। यहाँ पे 3 है, शो करता है, कोई डाउट नहीं है, 3 शो कर दिया। क्लियर? अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगी, यहाँ पे आएगा 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये लॉस करेंगे, गेन करेंगे और शेयर करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो वो टाइम पे हमारा बैलेंस बनेगा, इलेक्ट्रो बैलेंस बनेगा या कोवैलेंसी बनेगा। तो वो टाइम पे ये क्या बनाएगा, 5 शो करेगा। क्लियर? अब हमें पता है यहाँ पे आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 - 8 कितना शो करेगा, -3। क्लियर? ये इसकी वेरिएबल वैलेंसी हो गई। क्लियर है? अब ये इसका ऑब्जर्व वैलेंसी क्या होता है, ऑब्जर्व वैलेंसी हो गया फास्फोरस के लिए, ऑब्जर्व वैलेंसी हो गया 5 3 -3, ये ऑब्जर्व हो गया। थ्योरेटिकल क्या होता है, थ्योरेटिकल वैलेंसी क्या होता है, थ्योरेटिकल वैलेंसी होता है रेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, मतलब ये 5 भी शो करेगा, 4 भी शो करेगा, 3 भी शो करेगा, 2 भी शो करेगा, 1 भी शो करेगा, 0 भी शो करेगा, देन -1 -2 -3 भी शो करेगा। ये थ्योरेटिकल है। ऐसे हम लोग बोल नहीं सकते ये शो करेगा, लेकिन इसके कंपाउंड बनेंगे ये हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है? ये भी, ये जैसे -1 का कंपाउंड बनेगा ये नहीं बोल सकते, 1 का कंपाउंड बनेगा ये नहीं बोल सकते, लेकिन ये इसके ये वैलेंसी को लेके कंपाउंड बिल्कुल स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैलेंसी। ऑब्जर्व मतलब इसका कंपाउंड ऑब्जर्व हो गया है। क्लियर? ये वैलेंसी क्या लिखे, इसके कंपाउंड कोई ऑब्जर्व किए गए नहीं है, हो सकता है बना होगा लेकिन अनस्टेबल भी हो सकता है। ये फास्फोरस की केस थी। नाइट्रोजन की केस की बात करते हैं, नाइट्रोजन की केस की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 है, 2s2 है, 2p3, अगेन वही कहानी, देखिए अगेन वही कहानी, मतलब 2 और 3 है, ऑब्वियसली ये शो करेगा 5 3 -3 शो करेगा। ठीक है? अभी समझा रहा हूं थोड़ी देर पहले, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एमएन के बात करते हैं, अब एमएन की बात करते हैं। ये एमएन है बेटा हमारा, ये एमएन का एटॉमिक नंबर 25 है और ये डी ब्लॉक एलिमेंट। तो एमएन आता है 25 बोल, तो ऑर्गन के बाद में आएगा ये 11 लिख दिया मैंने, ये 18 हो गया, फिर ये 4s है, ये 3d है।
क्लियर। ये 3D में 2 डाल दिया, अब बचेंगे 20 और ये हो गए 5। क्लियर। अब होता क्या है देखो, देखिएगा वेरिएबल बैलेंस mn की वेरिएबल बैलेंस ही स्टेबल वेरिएबल बैलेंस ही है 7 4 एंड 2। ये स्टेबल बैलेंस 7 है, 4 है और 2 है। 7 4 2 ये है बैलेंस इसकी इसकी वेरिएबल बैलेंस। अब कैसे शो करता है वो देखिए, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। मिक्स होकर एक नया बनाएगा, नया सबसेट बनाएगा इस तरीके का। क्लियर। यहाँ पे 2 है, 1 1 1 1 1 5 है। क्लियर। अब देखिएगा ये दोनों, ये पूरी इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो जाते हैं, पूरी इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, 7 वैलेंसी शो करेगा। कोई डाउट नहीं है। अब 2 की बात करते हैं। यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर सकता है या फिर ये शेयर भी कर सकता है। ठीक है, ये 2 भी शो कर सकता है, या फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लॉस करके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो नहीं क्या 2 वैलेंसी शो कर सकता है। क्लियर। अब आती है हमारी 4 की। अब 4 कैसे शो करेगा, ठीक। अगर मान के चलो भाई मेरे पास में 5 रुपए हैं, तो मैं 4 भी दे सकता हूँ, 3 भी दे सकता हूँ, मैं 2 भी दे सकता हूँ, मैं 1 भी दे सकता हूँ, इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होते हैं या लॉस होते हैं तो ये +4 शो करता है। लेकिन कब ये लॉस होगा ये मेन है। ऐसे नहीं यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, ऐसे नहीं। ये कंबाइन होके एक नया सबसेट बनाएगा, वो फिर उसके बाद में वो लॉस करेगा, फिर उसके बाद में ये लॉस करेगा। ये एक हो सकता है, इस तरीके से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, वैलेंसी शो कर सकता है, सॉरी वैलेंसी शो कर सकता है। एक दूसरा तरीका है मेरे पास में, +4 कैसे शो करेगा या 4 वैलेंसी कैसे शो करेगा। ये 2 आउटर में है, ये 2 आउटर में, ऑब्वियसली ये 2 लॉस हो जाएंगे। ये आउटर में ये ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ठीक है। देन सेकंड चीज आती है, जब हमने डी पढ़ा है, ये 3dxy है, ये 3dyz है, ये 3dxz है, ये 3x2y2 है और ये dz2 है। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। क्लियर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तीनों के तीनों नॉन एक्सियल है। ये क्या है, नॉन एक्सियल है, नॉन एक्सियल। ये नॉन एक्सियल का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने ये लिखा यहाँ पे इस तरीके बनाया, ये x लिया, ये y लिया, इसके बीच में ऑर्बिट रहेगा तो इसको बोलेंगे dxy। क्लियर। सेम ये ऐसी रे पकड़ लेते हैं, ऐसी पकड़ लेते हैं, ये मान के चलो हमारा y है और ये z है, यहाँ दोनों के बीच में आएगा तो ये इसको क्या बोलेंगे dyz बोलेंगे। वैसे ही सेम xz। तो ये सभी के तीन क्या है, नॉन एक्सियल है। ये एक्सियल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, ये सिग्मा बॉन्ड नहीं, सॉरी सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते। तो मतलब ये 3 तो कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गए, ये सिग्मा बॉन्डिंग के काम में नहीं आएगा, ये तो सिग्मा बॉन्डिंग के काम में आएगा क्योंकि ये एक्सियल है। मतलब यहाँ का एक और यहाँ के 2, ऐसे कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और हमें 4 वैलेंसी शो कर सकता है Mn। अब ये होगी Mn की वैलेंसी। अब Mn की वैलेंसी की तरफ ध्यान रखिएगा, Mn की वैलेंसी वेरी कहां से कहां करता है, +7 से लेके -3 तक करता है। ये इसकी होगी theoretical वैलेंसी। Hope you understand all this concept, variable balancing. Thank you very much for watching my video. Please subscribe my channel, like my channel and share it to the village plus. Thank you very much.